हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी टर्म टू IT 402 क्लास 10। तो ये जो यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखें। और इस यूनिट से आपके टर्म टू एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आना है, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डिफिनेशन को पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन interconnected collection of autonomous computers and devices to exchange information और share resources। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, चाहे उस कंप्यूटर्स में कुछ डिवाइसेस अटैच हों, जुड़े हों, जैसे प्रिंटर्स हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक हैं, ठीक है, या दो से अधिक जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स क्या होता है, तो मेनली ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर पहला है पीयर टू पीयर, इसको P2P भी बोला जाता है शॉर्ट में। सो P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, देखते हैं। नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर उसको कहेंगे कि जितने भी नेटवर्क हैं, ठीक है, यानी जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका क्या हो, इक्वल स्टेटस हो, ठीक है, आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। ईच कंप्यूटर्स कैन एक्ट एज अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। और जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ना पीयर टू पीयर में, सारे जो कंप्यूटर्स हैं क्या करेंगे, एक्ट एज सर्वर की तरह काम करेंगे, और वही सेम कंप्यूटर्स क्लाइंट की तरह भी काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, इन दिस नेटवर्क देयर आर स्पेसिफिक कंप्यूटर्स दैट शेयर डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। यानी क्लाइंट सर्वर क्या होता है, सो हम समझते हैं सबसे पहले सर्वर क्या होता है। इस तरह के नेटवर्क जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से जो डिवाइसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंटर हो गया, मॉडम हो गया, ये क्या है, सब के सब सर्वर हैं। अब बात करें क्लाइंट क्या है, तो क्लाइंट हम उसको कहेंगे कंप्यूटर्स दैट कैन रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विस, यानी ऐसा कंप्यूटर, ठीक है, जो किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा ये काम करना है, ठीक है, तो सर्वर से कर रहा है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर से कर रहा है, कह रहा है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्लाइंट बोलेंगे। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कितने तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, लैन एंड वैन, ठीक है। सो ये डिफरेंस करने के लिए दिया है, तो पहले यहाँ पर लैन का सारा जो डिफिनेशन है वो इधर है लैन का, इधर है वैन का, ठीक है। तो पहले लैन का हम पढ़ते हैं। पहला, इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आपको ऐसे एग्जाम में लिखना अगर दे दे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपको क्या करना है, कॉलम बना लेना है और दोनों तरफ से लाइन और वैन करके लिखना है। और वैन क्या कह रहा है, वैन का जो फुल फॉर्म है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलते हैं दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ अ नेटवर्क विद इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग। ये जो लाइन होती है ना, इसका जो नेटवर्क जो हम बोल सकते हैं एरिया होता है, वो एक बिल्डिंग हो गया, एक लैब हो गया, इतना दूरी तक ही ये सीमित रहता है, ठीक है। लेकिन बात करें वैन की, तो वो होता है इट इज़ अ नेटवर्क एक्सेस अक्रॉस सिटीज़, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। लेकिन जो वैन होता है ना, वो कहाँ तक फैला होता है, एक सिटी से दूसरे सिटी तक फैला होता है, या एक देश से दूसरे देश तक फैला होता है, ठीक है। यानी जो वैन होता है वही इंटरनेट है, समझ में आ गया। और जो लैन होता है, जो लैब होता है, ठीक है, या बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, उनके लिए लैन यूज किया जाता है, लेकिन वैन जो होता है ये इंटरनेट के तौर पे यूज किया जाता है। तीसरा देखते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल इज प्रिफरली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। लैन में क्या होता है, एक ट्विस्टेड केबल, ठीक है, एक केबल यूज किया जाता है इसे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, या इंटरनेट को दूर ले जाने के लिए, मतलब बिल्डिंग में ही, तो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, उसका यूज किया जाता है। अब वैन में देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन जो वैन होता है क्या यूज होता है इसमें, ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर का बोले तो
आप देखे होंगे अगर रोड वगैरह होगा आपके घर के पास वगैरह कहीं पे देखे होंगे तो रोड के बगल में क्या करते हैं लोग, गड्ढे के बहुत मतलब अंदर तक खोदते हैं गड्ढे को, और उसके नीचे एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होती है, एक वायर होती है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर उसको बोला जाता है। उसको लोग क्या करते हैं, उसके माध्यम से कम्युनिकेशन जो होता है ना टेलीफोन का, टेलीफोन लाइन भी उसको बोलते हैं, उसको ले जाते हैं सब। तो ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है या सैटेलाइट जो आकाश में है, ठीक है, ये दोनों यूज होते हैं किसके लिए, वैन के लिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो लैन है वो कहाँ पे यूज होता है, कंप्यूटर लैब में होता है, ठीक है। लेकिन अब वैन की बात करें, इसका एग्जाम्पल है मोबाइल फोन नेटवर्क, जो आप इंटरनेट चलाते हो ना मोबाइल में, वो वैन की एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज इंटरनेट। सो इंटरनेट क्या है। सो इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज इंटरकनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी ये क्या होता है, जो इंटरनेट होता है, ठीक है, पूरी दुनिया में एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। व्हाट इज www क्या होता है, देखते हैं। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। जो www की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट। यानी वर्ल्ड वाइड वेब का क्या यूज होता है, हम लोग इसका यूज करते हैं इंटरनेट पर किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसमिट करने के लिए या शेयर करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वेब ब्राउजर। सो वेब ब्राउजर काफ़ी कॉमन चीज़ है, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, आप यूज ही करते होंगे इंटरनेट चलाने के लिए। तो ये क्या है, वेब ब्राउजर है। एक्चुअली वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू डिस्प्ले वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स। यानी क्या होता है, वेब ब्राउजर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्प्ले करता है वेब पेज को और वेबसाइट्स को, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के, तो यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं वेब ब्राउज़र के। पहला है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी क्या है, एक हम बोल सकते हैं वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया और गूगल क्रोम हो गया, ठीक है। ये काफ़ी क्या है, काफ़ी पॉपुलर वेब ब्राउज़र है जो कि हम लोग करेंटली अभी यूज करते हैं, ठीक है। मैं खुद पर्सनली अपने यूज करता हूँ गूगल क्रोम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज वेब सर्वर। सो वेब ब्राउज़र जान लिया हम लोगों ने, वेब सर्वर क्या होता है देखते हैं। वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट स्टोर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स कंपोनेंट फाइल्स, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, एक तरह का हम बोल सकते हैं एरिया होता है, ठीक है, या कंप्यूटर होता है जो स्टोर करता है, ठीक है, किसको, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को और वेबसाइट्स कंपोनेंट फाइल को, ये होता है वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए, क्या यूज है आखिर में कंप्यूटर नेटवर्क का, मतलब क्या यूज होता है, मतलब यूज तो आप जानते होंगे, ठीक है, काफ़ी हमारा काम आसान कर देता है। जैसे पहला है इसका जो फ़ायदा है, ठीक है, जो यूज है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, वी कैन शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस सॉफ्टवेयर एज वेल एज डाटा ऑन ए नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, और कोई फाइल है, फोटोज़ है, पिक्चर है, डॉक्यूमेंट है, उसको शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप आप यूज करते हैं तो आप मैसेजेस को, टेक्स्ट को शेयर करते हो, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आप कभी कभार पिक्चर इमेज को सेंड करते हो, तो ये क्या है, हमारे लिए काफ़ी आसान होता है ना। तो ये रिसोर्स शेयरिंग भी अलाउ करता है कंप्यूटर नेटवर्क, ये पहला यूज है। दूसरा जो यूज है वो है कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम क्या है कि आप डिफरेंट लोगों से क्या कर सकते हो, बातें कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्क कैन प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच टू ए नेटवर्क। या यहाँ पर कम्युनिकेशन मीडियम का मतलब है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को आप एक कंप्यूटर्स के या एक कंप्यूटर्स में आप अटैच कर सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। यहाँ पर थर्ड जो यूज है वो है रिड्यूस कास्ट। रिड्यूस कास्ट का मतलब कि हमारा काफ़ी पैसे की बचत करता है, ठीक है। जैसे शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हेल्प इन रिड्यूसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कास्ट। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि ये शेयर कर देता है, जैसे कि अगर हमारे पास, ठीक है, 10 कंप्यूटर हैं और मेरे पास सिर्फ एक प्रिंटर है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ एक प्रिंटर को 10 कंप्यूटर से अटैच कर सकता हूँ, तो इससे मेरी पैसा बच गया ना। क्योंकि अगर 10 कंप्यूटर हैं तो मेरे लिए, अगर मैं उसको एक एक प्रिंटर यूज करता सब सारे सिस्टम के लिए, तो 10 प्रिंटर मुझे लाने पड़ते, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से एक ही प्रिंटर को 10 कंप्यूटर से अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पैसा होता है वो बच जाता है, रिड्यूस कास्ट हो जाता है। 4 है सेंट्रलाइज कंट्रोल। सो सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है, वी कैन सेंट्रली कंट्रोल द कंप्यूटर अटैच टू अ नेटवर्क।
यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रली एक जगह बैठ के सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा। सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा क्या होता है, वी कैन सेव डेटा ऑफ इंटायर नेटवर्क ऑन ए सिंगल कंप्यूटर। जितनी भी डेटा हो, ठीक है, यानी मतलब हम बोल सकते हैं कितना भी डेटा हो, ठीक है, हम लोग सिंगल कंप्यूटर्स में उसका स्टोरेज करके या स्टोरेज फाइल्स बना के हम लोग उसको रख सकते हैं। इट हेल्प अस इन रिमूविंग डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एज वेल एज इन मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। और इससे क्या होता है, हम लोग डुप्लीकेशन ऑफ डेटा भी रिमूव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे यूज थे। नेक्स्ट है हाउ टू गेट एक्सेस टू इंटरनेट। अगर हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इंटरनेट चलाना है, ठीक है, या इंटरनेट यूज करना है, यूज करना ही एक्सेस कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो यहाँ पर मेथड है वो है ISP। ISP को बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, ऐसे लोग जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, या हमें कुछ डेटा देते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। जैसे इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यस टू इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जो हमें इंटरनेट को यूज करने के लिए या एक्सेस करने के लिए अलाउ करते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल BSNL और जियो। आप जियो का यूज करते होंगे, अगर करते हैं तो जान लीजिए कि जो जियो है ना वो क्या है, एक तरह से ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें क्या करता है, अलाउ करता है और हमें कुछ डेटा देता है और डेटा के जरिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब सेकेंड आता है मॉडम। मॉडम क्या होता है, मॉडम के जरिए भी आप कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। बेसिकली इसमें सिम कार्ड्स भी यूज होता है मॉडम में। ठीक है, पेन ड्राइव जैसा होता है डिवाइस, इसमें सिम कार्ड वगैरह इंसर्ट करते हैं, इसके बाद से हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। बट उस सिम कार्ड में क्या होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट इज़ बेसिकली यूज टू रन इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर डिवाइस। ये यूज किया जाता है आपके कंप्यूटर डिवाइस में, ठीक है, इंटरनेट को रन करने के लिए या इंटरनेट को चलाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 है, वो है व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। कितने तरह के इंटरनेट कनेक्टिविटी होते हैं। यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइड होता है। एक होता है वायर्ड टेक्नोलॉजी और एक होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायर्ड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग केबल के यूज करके इंटरनेट को चलाते हैं या इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। और वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज होता है कि हम लोग बिना केबल से कनेक्ट हुए, ठीक है, जैसे वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 2 तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, एक केबल के थ्रू या एक बिना केबल के थ्रू। ठीक है, जो केबल के थ्रू होता है उसको बोलते हैं वायर्ड टेक्नोलॉजी और बिना केबल वाला होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब वायर्ड टेक्नोलॉजी में देखते हैं क्या आता है, पहला डायल अप आता है। अब डायल अप क्या होता है देखते हैं। इट यूजेस द टेलीफोन लाइन्स टू कनेक्ट टू इंटरनेट कनेक्शंस यूजिंग अ मॉडम। डायल अप क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं डिवाइस होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये क्या करता है डायल अप, बेसिकली ये टेलीफोन लाइन को यूज करता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। टेलीफोन लाइन बोले तो जो मैंने पहले बताया ना कि मतलब सड़क के किनारे लोग क्या करते हैं, गड्ढे करके ऑप्टिकल फाइबर को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जमीन के नीचे से पाइप जो ले जाते हैं उसका यूज करता है। ठीक है, यूजर नीड्स टू डायल और नंबर टू गेट एक्सेस टू इंटरनेट। बेसिकली इसमें कुछ नंबर्स डायल करने पड़ते हैं आपको, इसके बाद से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो आसानी से। ठीक है, दे आर वेरी स्लो। इस तरह के जो डायल अप इंटरनेट होते हुए काफ़ी स्लो चलते हैं। ठीक है, सेकेंड है DSL। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर यूजिंग वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, DSL जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये हमें इंटरनेट, ठीक है, प्रोवाइड करता है, ट्रांसमिट करता है किस तरह से, वायर का यूज करके। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क का यूज करके। वी गेट वायर टेलीफोन एंड डेटा ट्रांसमिशन ऑन सिंगल टेलीफोन लाइन। टेलीफोन जो लाइन होता है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा है वायर्ड टेक्नोलॉजी में, वो है केबल इंटरनेट एक्सेस।
केबल इंटरनेट एक्सेस क्या होता है? इट इज़ अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क्स। ठीक है, अब आपने जरूर ब्रॉडबैंड का नाम सुना होगा। अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो, जैसे आप डिश टीवी वगैरह चलाने के लिए कनेक्शन लेते हो, ठीक है, इसी तरह से ब्रॉडबैंड भी कनेक्शन आपको लेना पड़ता है। अगर आपको इंटरनेट चलाना है, आपको मंथली पेमेंट करना पड़ता है इसके लिए, ब्रॉडबैंड लेने के लिए। तो अगर ब्रॉडबैंड का आप यूज करते हैं ना, इसके लिए भी आपको केबल की ज़रूरत पड़ती है। आप केबल के थ्रू ही इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि बिना केबल के हम लोग कैसे कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से। सो पहला है 3G। 3G का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन। ठीक है, ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, इट स्पीड वाज अप टू 2 Mbps, यानी ये क्या करता है, 1 सेकेंड में 2 MB की स्पीड से चलता है। ठीक है, जो 3G होता है। इट प्रोवाइडेड हाई स्पीड इंटरनेट विद सपोर्ट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग लार्ज ईमेल्स। ये कुछ क्या है, हम बोल सकते हैं जो वायर्ड टेक्नोलॉजी है उससे थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, जो 3G है, ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी फाइल से, लार्ज फाइल ही हो भले ही, लेकिन हम उसको आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, 3D गेम्स हो गया, और मोबाइल टीवी हो गया। नेक्स्ट है हाई स्पीड डाउनलोड लिंक पैकेट एक्सेस। क्या होता है, इसको EHSDPA कहा जाता है। इज अ 3G प्रोटोकॉल दैट अलाउ हायर डेटा ट्रांसफर रेट। ये क्या होता है, ये भी काफ़ी तेज या फास्ट हम लोग इसका इंटरनेट स्पीड होता है, और ये बिना केबल के थ्रू ही हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वाईफाई। वाईफाई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, बिना केबल के आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, सो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, इट इज़ द वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट uses radio waves to provide wireless high speed internet and network connections। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, और ये क्या है, वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो यूज करता है रेडियो वेव्स को। ठीक है, हमें हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए या कराने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज वाईमैक्स। वाईमैक्स भी क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वाईमैक्स क्या होता है, वाईमैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैराबिलिटी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैराबिलिटी होता है वाईमैक्स का फुल फॉर्म। फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इट रिप्रेजेंट्स 4th जनरेशन ऑफ वायरलेस इंटरनेट। ये क्या होता है, 4G का स्पीड देता है। ठीक है, वाईमैक्स जो होता है ये 4th जनरेशन का है। इट अलाउ यूजर टू कनेक्ट टू द हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट दैट कैन कवर वेरी लार्ज डिस्टेंस। यानी इस तरह का जो इंटरनेट है ना, ये काफ़ी वाईमैक्स से अगर आप क्या करते हो, थ्रू जुड़ते हो, तो इसकी जो इंटरनेट स्पीड होती है ना, काफ़ी फास्ट होती है। काफ़ी जल्दी से आप किसी भी डेटा को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे भी ये क्या करता है, कवर करता है जो इंटरनेट है। ठीक है, कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डेटा ट्रांसफर्ड ऑन, हाउ इज डेटा ट्रांसफर्ड ऑन ए नेटवर्क। चलिए, नेटवर्क पर किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है तो देखते हैं। द डेटा इज ब्रोकन अप इनटू पीसेस ऑफ सेम साइज कॉल्ड पैकेट्स। अब जब भी डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, इंटरनेट पे, उसको क्या होता है, जो डेटा होता है आपका, वो छोटे छोटे पैकेट्स में, सेम पैकेट्स में बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ब्रोकन हो जाता है। अ हेडर इज एडेड टू ईच पॉकेट विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेस एज वेल एज डेस्टिनेशन ऑफ डेटा एंड इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉकेट्स। अब क्या होता है, एक हेडर होता है, उसमें जो हर एक पैकेट को क्या करता है, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन के पैकेट जो होता है उसको डिवाइड करता है, और इसके छोटे छोटे पैकेट्स क्या करता है, जहाँ पर लोकेशन पर उसको सेंड होना रहता है, वो 1 by 1 करके सेंड होता रहता है। ईच पैकेट्स ट्रेवल बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर्स अंटिल इट्स फाइंड द इट्स डेस्टिनेशन। ये जो पैकेट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स में पहले जाते हैं, इसके बाद से उससे होते हुए जहाँ पर इसका मेन लोकेशन होता है, मतलब जहाँ आपने उसको सेंड किया, वहाँ पर वो पहुँच जाता है, रिसीव हो जाता है। ऑल दिस पैकेट्स में नॉट टेक द सेम रूट। और जितने भी पैकेट्स हैं, मतलब कि अगर आपका इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और जितने भी पैकेट्स ऐसा नहीं एक ही रास्ते से जाएंगे, कोई दूसरे कंप्यूटर से जाकर अटैच होगा, कोई दूसरे कंप्यूटर से जाके, मतलब इधर उधर से होते होते आपका जो मेन डेस्टिनेशन है वो वहाँ पर पहुँचता है। ये काफ़ी अंदरूनी बात है। ठीक है, ये आपको जल्दी में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी हम बोल सकते हैं इंटरनली चीज़ है, डेटा और पैकेट। ठीक है, देखते हैं। दिस पैकेट्स आर एग्जामिन्ड एट डेस्टिनेशंस इफ एनी पैकेट इज मिसिंग और
डैमेज्ड और मैसेज इज सेंड टू सोर्स टू रिसेंड द पैकेट। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल ऑल पैकेट्स आर कंप्लीटली रिसीव्ड। ठीक है, कभी कभार क्या होता है आपका मिसिंग हो जाता है, जो रिसीव किया जाता है देखते हैं कभी कभी डेटा आपका पहुंचा नहीं, तो क्या होता है कभी कभार तो उसको फिर से रिसेंड कर लोग करते हैं, तो आपका जो पूरा कंप्लीटली डेटा होता है वो पहुंच जाता है। ठीक है, जब तक आपको पूरा जो डेटा है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इन विच यूजर कैन सेंड मैसेज टू ईच अदर इन रियल टाइम। ये क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है एक ऐसा होता है कम्युनिकेशन का जरिया होता है इंटरनेट के थ्रू कि लोग क्या करते हैं रियल टाइम यानी तुरंत, ठीक है, रियल टाइम में एक दूसरे को मैसेज को क्या करते हैं, सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, ठीक है, या इंस्टाग्राम, ये सारे क्या है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैं। ठीक है, या और भी हैं, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। सो मोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर अलाउ टेक्स्ट मैसेजेस, ऑडियो चैट, वीडियोस कॉलिंग एज वेल एज शेयरिंग ऑफ डेस्कटॉप। चलिए, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो टेक्स्ट को अलाउ करता है, ऑडियो भी सेट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे भी ऑडियो आप सेंड करते हो, इमेज सेंड करते हो, वीडियो सेंड करते हो, सेम उसी तरह से। ठीक है, तो ये क्या क्या कहलाता है? इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर दिया है लिस्ट यानी 5 इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, 5 दिया इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। जैसे पहला है गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप है, विंडोज लाइव मैसेंजर है, रेडिफ बॉल है। ये सब पुराने वर्जन है। ठीक है, अगर हम नया बात करें तो वह व्हाट्सअप आ जाएगा, आपका इंस्टाग्राम आ जाएगा, टेलीग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में ये पुराना वाला डाल दिया है तो पुराना ही वाला लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है स्टेट एनी 3 रूल्स एंड एटिकेट टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन इंटरनेट। चलिए 3 ऐसे रूल्स बताइए या अच्छे शिष्टाचार बताइए जो हमें चैटिंग करते वक्त इंटरनेट पर फॉलो करने चाहिए। सो पहली जो बात है, अगर आप किसी से चैटिंग कर रहे हो या बात कर रहे हो इंटरनेट से, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो पहला जो है मैसेज शुड बी शॉर्ट। आपको जो मैसेज है वो काफ़ी शॉर्ट यानी छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैराग्राफ आप भेज रहे हो, अगला वो पढ़ ही नहीं पा रहा तो तुम दूसरा पैराग्राफ भेज दे रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है, ये जो अगला बात कर रहा है वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा। सेकेंडली बात है वो है ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई नेम। सबसे पहले अगर आप बात कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना नाम बताओ उन्हें। ठीक है, कि मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अपना नाम बताओ उन्हें। थर्ड है ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट। और हमेशा पूछिए, अगर आप बात कर रहे हैं किसी से तो आप जरूर पूछिए उनसे कि हाँ आपके पास टाइम है मुझसे बात करने के लिए, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं कुछ समय के लिए? अगर टाइम हो तो बताइए। ठीक है, अगर नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, आप तुरंत मैसेज को ड्रॉप कर दो। ठीक है, मतलब कि क्लोज कर दो। 4 है इन अ बिजनेस कम्युनिकेशंस यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो भी चीज़ें आपको कहना हो, ठीक है, वो आप क्या एग्जैक्टली बोलें कि हाँ मुझे ये चीज़ या ये मुझे मेरे मतलब कि मुझे ये काम है। ठीक है, आप क्या बोलें इंस्टेंटली बोल दें, तुरंत बोल दें, या हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली वही बात बोले जो आपको करना है, मतलब घुमा के बात ना करें। 5वां है डोंट टाइप मैसेज इन अपर केस एज इट इज़ अ कंसिडर्ड रूड। और अपर केस में आपको मतलब कि बड़े लेटर में आपको मैसेज को नहीं लिखना है क्योंकि इसको रूड मानते हैं सबके, मतलब बुरा लगता है लोगों को। 6 है गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड। और वेट करिए, अगर आपने कोई मैसेज सेंड किया तो अगले का आप वेट करिए कि कब तक वो रिस्पॉन्ड देते हैं। ठीक है, 7 है इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड अ कन्वर्सेशंस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली कन्वर्सेशन को एंड करें। ठीक है, यानी आप उनको मतलब बोल सकते हैं, ठीक है, आई टॉक यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आप प्रॉपरली क्या करें एंड कन्वर्सेशन करें, ना कि आप बीच में बात कर रहे हो और ऑफलाइन हो जा रहे हो, कहीं पे चले जा रहे हो। तो इससे क्या होता है जो अगला इंसान बात कर रहा होता है आपसे वो थोड़ा सा रूड मानता है और मतलब इसको मिसबिहेव की तरह वो ले लेता है। 17 है व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सॉफ्टवेयर। क्या क्या बेसिक नीड्स है यूज करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सॉफ्टवेयर को? सो पहला है इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर और फोन। सबसे पहला जो चीज़ है कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। दूसरी जो चीज़ है वो है यू मस्ट हैव एन अकाउंट ऑन दैट सॉफ्टवेयर। और आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर में। ठीक है,
थर्ड है यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट आर अवेलेबल फॉर चैट। आपके पास लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट होने चाहिए जो अवेलेबल होते हैं चैट के लिए, ठीक है, जिनसे आपको चैट करना है उनके कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए, तभी ना कर सकते हो आप। 4 है इफ़ यू डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट, अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है यू कैन ऐड कॉन्टैक्ट बाय सेंडिंग एन इंडिविजुअल इन्विटेशंस टू अदर होम यू वांट टू कम्युनिकेट। अगर आपके पास किसी का कॉन्टैक्ट नहीं है जिससे आप बात करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इन्विटेशन आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज अ ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? सो ब्लॉग इज अ वेबसाइट वेयर यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। ब्लॉग क्या है? एक तरह का वेबसाइट है जहां पे आप क्या करते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, उसको बोलते हैं ब्लॉग। एक्सप्लेन फीचर ऑफ अ ब्लॉग। ब्लॉग के क्या क्या फीचर हैं देखते हैं। इट इज़ अ सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी, यानी एक तरह क्या होता है, एक जैसे कि आपके पास एक पर्सनल डायरी आपके पॉकेट में होती है, सेम उसी तरह से एक ऐसा पर्सनल डायरी है जो ऑनलाइन आप उस पर पर्सनली कुछ भी शेयर कर सकते हो लिखकर, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर। सेकेंड, इट इज़ ए सिंपल टू यूज, ये काफ़ी सिंपल होता है यूज करने के लिए, अब जो ब्लॉग होता है इसके फीचर है। थर्ड है इट कैन बी यूज टू कन्वे मैसेज अबाउट इवेंट, अनाउंसमेंट, न्यूज़, रिव्यूज़ एक्सेट्रा। और ये क्या है, ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है किसी भी मैसेज को, इवेंट को, अनाउंसमेंट या न्यूज़ या रिव्यूज़ को वहाँ पर क्या करने के लिए, अपलोड करने के लिए या सेंड करने के लिए, ठीक है। वी नीड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन टू मेक चेंजेस। अगर आप कोई भी मैसेज आप सेंड कर रहे हो उसमें आप चेंजेस अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी उसमें आप चेंजेस या मॉडिफाई कर सकते हो। 20 है लिस्ट यानी 5 वेबसाइट दैट प्रोवाइड ब्लॉग सर्विसेज। 5 आपको ऐसे वेबसाइट के नाम बताना है जो ब्लॉग सर्विस को प्रोवाइड कराती है। तो पहला है wordpress.com, दूसरा जो ब्लॉगर वेबसाइट वो blogger.com, तीसरा है wix.com, फोर्थ है weebly.com, पांचवा है blogsum.com, ठीक है। ये जितने भी वेबसाइट हैं यहाँ पर आप अपना ब्लॉग जाके लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप पोस्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। 21 है डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। वेब पेज में और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होती है? तो वेब पेज क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट्स हाइपर टेक्स्ट। वेब पेज क्या होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो सपोर्ट करता है किसको, हाइपर टेक्स्ट को। हाइपर टेक्स्ट का मतलब बोले तो लिंक को सपोर्ट करता है। वेबसाइट बोले तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है, एक कनेक्शन होता है, कलेक्शन होता है इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस का, ठीक है, उसको वेबसाइट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 22, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का पर्पज क्या होता है देखते हैं। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर इज अ टूल दैट कैन बी यूज टू क्रिएट ब्लॉग्स विदाउट यूजिंग इंटरनेट। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर एक टूल होता है जो आप क्या करते हो, ब्लॉग को क्रिएट करते हो बिना इंटरनेट के, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। वी कैन क्रिएट ब्लॉग्स offline on your computer and publish them whenever internet connectivity is available। यानी आप ब्लॉग को ऑफलाइन ही क्रिएट कर सकते हो लेकिन उसको पोस्ट या पब्लिश तभी कर सकते हो जब आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा। 23 है लिस्ट यानी 5 ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, यानी कोई 5 ऐसे नाम बताए जो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर होता है, ठीक है, जो ब्लॉग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर कर सकते हो। पहला है क्यूमाना, दूसरा है विंडोज़ लाइव राइटर, तीसरा है ब्लॉग डेस्क, 4 है मार्स एडिट, 5 है ब्लॉग जेट एंड 6 है ब्लॉगो। ये क्या है, ऐसे टूल्स हैं जहां पर जाके आप ऑफलाइन ब्लॉग को एडिट कर सकते हो। 24 है व्हाट इज एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी थ्रू इंटरनेट इन सिक्योर मैनर। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक तरीका होता है आप अपने पैसे को, ठीक है, सिक्योरली क्या करते हो, इंटरनेट के थ्रू सेंड करते हो या भेजते हो एक जगह से दूसरे जगह या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यानी क्या पर्पज होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। सो पढ़ते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग्स। जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज किया जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक फॉर्म होता है।
वेयर कस्टमर कैन बाय और सेल गुड्स थिंग्स और ओवर द इंटरनेट, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो हम बोल सकते हैं वहाँ पर लोग चीज़ों को बेचते हैं या खरीदते हैं, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट पर, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। कस्टमर मस्ट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन फॉर व्यूइंग गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ सेलर। अगर आपको खरीदना है या बेचना है या किसी भी प्रोडक्ट को देखना है तो सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कंप्यूटर्स कैन पे ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड बाय इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। आप अगर पे करना चाहते हो पैसे को, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चाहे आपको पे करना है तो चाहे आप क्रेडिट कार्ड से पे करें, डेबिट कार्ड से पे करें और या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर वो है। 26 है हाउ इज ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल। अगर ऑनलाइन शॉपिंग आखिर में यूजफुल क्यों है यार, मतलब, ठीक है। सो कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर एनीवेयर एनी टाइम। इसका पहला फायदा है आप चाहे कहीं भी हो आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, ठीक है, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो है कस्टमर डज नॉट नीड टू मूव आउट टू विजिट स्टोर। कस्टमर को अपने घर से बाहर निकल के स्टोर पर नहीं जाना पड़ता है। वो कस्टमर क्या कर सकता है, अपने घर में बैठे बैठे किसी भी प्रोडक्ट को परचेज या खरीद सकता है। देयर आर मोर चॉइस अवेलेबल, ठीक है। अगर आप खरीदते हो किसी प्रोडक्ट को तो ऑनलाइन खरीदते हो तो वहाँ पर ढेर सारे आपके पास चॉइस होते हैं, मतलब कि ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं। जितने प्रोडक्ट आप देखना चाहें वहाँ अपनी मर्जी से देखिए, जो भी पसंद आता है अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट आर अवेलेबल ऑनलाइन। यानी कोई भी सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर ऑफलाइन किसी स्टोर पर नहीं होता है लेकिन वो ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है। ये बात तो एकदम ट्रू है। अगर कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो, ठीक है, अपने लोकल मार्केट में वहाँ पर नहीं मिलता है तो उसको आसानी से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। वो हमेशा ऑनलाइन परचेज यानी ऑनलाइन आप खरीदोगे ना, वहाँ पर हमेशा अवेलेबल होता है। 27 है लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। 5 ऐसे वेबसाइट बताइए जो जहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। पहला है IRCTC एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स। यही IRCTC क्या होता है, जहाँ पे आप ट्रेन के टिकट और फ्लाइट का टिकट आपको मिलता है, वहाँ पर भी आप ऑनलाइन पैसे पे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है फ्लिपकार्ट क्या होता है, एन ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फॉर बाइंग कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, या प्रोडक्ट वगैरह को खरीद सकते हो, तो यहाँ भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तीसरा है ईबे क्या है, एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ये भी क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर लोग चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फोर्थ है रेड बस क्या होता है, इज एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग बस टिकट। अगर आप बस टिकट ऑनलाइन बुक करना चाहते हो तो रेड बस पे भी क्या कर सकते हो, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन। 5 है पेटीएम। तो पेटीएम को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे पेटीएम को। ये क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है फॉर रिचार्ज एंड पेइंग बिल्स। यानी पेटीएम का यूज करके लोग क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं और बिल्स वगैरह को पे करते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हो। अगर नेक्स्ट बात करें वो है लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। 3 ऐसे टूल्स के नाम बताइए जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। पहला है पेटीएम, दूसरा है गूगल पे, तीसरा है भारत इंटरफेस फॉर मनी मतलब भीम ऐप, ठीक है। सो पेटीएम क्या है, पेटीएम आपने जरूर यूज किया होगा, काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है इन विच यू कैन मेक पेमेंट फॉर अ गुड सर्विसेज एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। यानी हर एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेटीएम पर पेमेंट कर सकते हो। गूगल पे है, गूगल पे एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, इसमें वॉलेट नहीं होता है लेकिन इसके थ्रू क्या कर सकते हो, बैंक टू बैंक पैसे को ट्रांसफर आप कर सकते हो फ्री में। थर्ड है भारत, जो भीम ऐप है, भीम भी क्या है, एक तरह से पेमेंट ऐप है जो आप क्या कर सकते हो, किसी भी यूपीआई के थ्रू, ठीक है, या यूपीआई आईडी या क्यूआर के कोड के थ्रू आप पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड कर सकते हो, ठीक है। 29 है व्हाट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है, पढ़ते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एस्टेब्लिशेस रूल्स एंड मेजर्स अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट। यानी इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है, एक तरह का ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पर होने वाले फ्रॉड को रोकते हैं सब, ठीक है, या वहाँ पर होने वाले अटैक्स को रोकते हैं सब। 30 हाउ कैन वी रिमेन सिक्योर ऑन इंटरनेट। हम लोग किस तरह से अपने आप को, ठीक है, सिक्योर कर सकते हैं इंटरनेट पर। तो पहला जो बात है वो है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपका जो पासवर्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि पहला
हम बोल सकते हैं उसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, ठीक है, न्यूमेरिक भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो अगर इन चारों चीज़ों का आप यूज करके पासवर्ड बनाते हो तो आपको जो पासवर्ड है ना काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो कोई भी आपका वो पासवर्ड नहीं ले सकता या नहीं जान पाएगा वो। 4 है बैकअप योर डेटा। अगर आप कोई भी डेटा आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसका बैकअप जरूर रखिए, ठीक है। अगर बाय द वे आपका जो कहीं डेटा है लॉस्ट हो जाता है तो क्या करिए, आपको उसका कॉपी रखे रहिए सीडी या पेन ड्राइव में, ठीक है, जिससे कि आपका जो डेटा है फिर से बैकअप हो सके। तीसरा है डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और तीसरी जो बात है वो है कि अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, ठीक है, ये सारे दूसरे को आप कभी भी डिटेल्स, ये इन सारे डिटेल्स को ना बताएं, ठीक है, जिसके थ्रू आप भी फ्रॉड से बच सकते हैं। 4 है सिक्योर ट्रांजेक्शन। सिक्योर ट्रांजेक्शन का मतलब कि आप ऐसे ही ऑनलाइन, मतलब कि ऐसे जगह से आप ऑनलाइन करें जो आपको क्या हो, काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट हो, ठीक है, जहाँ से ढेर सारे लोग करते हैं, फेमस हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप ऐसे वेबसाइट से या ऐसे जगह से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो जहाँ से कोई लोग जाता ही नहीं है, तो इससे क्या होता है आप वहाँ पर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। इंस्टॉल एंटीवायरस। आपको क्या करना है, अगर कंप्यूटर से लैपटॉप आप यूज करते हैं तो इन तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको एंटीवायरस भी इंस्टॉल करना होगा। 6 है डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। यानी ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं जिनको आप नहीं जानते हो तो आप उनको क्या करो, आप उनको रिप्लाई ही मत दो, ठीक है, रिस्पॉन्ड ही मत करो। 7 है क्लियर ब्राउजर कुकीज़ फ्रिक्वेंटली। कुकीज़ क्या होता है, एक तरह का ऐसा हम बोल सकते हैं तरीका होता है, मेथड होता है। अगर आप जो भी पेजेस, वेब पेजेस या इंटरनेट पर जो भी चीज़ें चलाते हो ना, उस पर क्या होता है सेव होता रहता है। तो उसको क्या करिए, हमेशा हमेशा अपने ब्राउजर सेटिंग में जाकर उसको हमेशा क्लियर करते जाइए, ठीक है, डिलीट करते जाइए, ताकि आपका कोई भी जो डेटा है वो उस पर हम बोल सकते हैं उसको ढूंढ ना सके। 8 है कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके सिस्टम में या कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, उसको अप टू डेट यानी अप टू डेट हमेशा रखे रहिए उसको। अब नेक्स्ट आता है 31 है एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेड्स। कितने तरह के ऑनलाइन थ्रेड्स हो सकते हैं। थ्रेड्स का मतलब कि कितने तरह के फ्रॉड हो सकते हैं ऑनलाइन। पहला है पीसिंग। पीसिंग क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग अ फेक वेबसाइट। यानी फेक वेबसाइट के थ्रू आपके, ठीक है, जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, इसको बोलते हैं पीसिंग। दूसरा है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है इट इज़ द क्रिएशन ऑफ ईमेल्स मैसेज विद द फेक सेंडर एड्रेस। क्या होता है इसमें कि फेक एड्रेस से आपको क्या करेंगे, सब ईमेल करेंगे इधर उधर की बातें, ठीक है, या तो आपको कोई लिंक वगैरह शेयर करेंगे ताकि आप उस पर क्लिक करें और आप उनके फ्रॉड में फंस सके। फॉर्मिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीडायरेक्टिंग, ठीक है, ट्रैफिक ऑफ वेबसाइट्स टू अनदर वेबसाइट्स बाय यूजिंग अ इलीगल मेथड। यानी फॉर्मिंग का मतलब होता है कि दो वेबसाइट है, ठीक है, यानी एक वेबसाइट है जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और दूसरा वेबसाइट जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक है। जो ज़्यादा ट्रैफिक वाला वेबसाइट होगा उसका जो ट्रैफिक उठा के कहाँ रख देते हैं, जिस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग, इलीगल मेथड से। ये क्या है भी, ये एक तरह से इलीगल है। कैर स्पूफिंग का मतलब होता है दिस इज आल्सो नोन एज ए स्क्रिप्ट स्पूफिंग। इन दिस केस सिमिलर लुकिंग कैरेक्टर कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी अटैक्स। कैर स्पूफिंग का मतलब होता है जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं ना, दिखते हैं, उनके थ्रू भी यूज करके इसको सिक्योरिटी अटैक किया जा सकता है अपने आपके ऊपर, ठीक है। 32 है राइट अबाउट बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस। यानी जहाँ पर आप काम करते हो, ठीक है, वहाँ पर बेसिक सेफ्टी रूल्स क्या होने चाहिए, क्या क्या फॉलो होने चाहिए। पहला है योर पर्सनल सेफ्टी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला है कि आप अपने आप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है ड्रेस प्रॉपरली, आपको अच्छे से कपड़े पहनने हैं, ठीक है। सी है कीप वर्क एरिया नीट एंड टाइडी। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो द रूल्स। जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर कुछ रूल्स बने हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। रिपोर्ट वर्क प्लेस एक्सीडेंट। अगर कुछ भी घटना होता है जहाँ पर आप काम करते हो, ठीक है, या ढेर लोग काम करते हैं, तो वो जो रिपोर्ट है आपको देना ही देना है, ठीक है, दे देना चाहिए अपने हेड से, ठीक है। नो एंड फॉलो इमरजेंसी प्रोसीजर्स। अगर कोई इमरजेंसी प्रोसीजर है उसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट ऑपरेट टूल्स और मशीनरी दैट यू आर नॉट ट्रेंड फॉर। यानी हमें ऐसे मशीन को नहीं चलाना चाहिए जिसका हमने अभी तक ट्रेनिंग ही नहीं किया है। नेक्स्ट है अवॉइड ड्रग्स एंड अल्कोहल एट वर्क। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। लास्ट है टेक ब्रेक्स अप्रोप्रिएटली। मतलब अगर काम करते हो, ठीक है, तो हमें बीच बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए।
नेक्स्ट है हाउ कैन यू प्रोवाइड फायर सेफ्टी एट वर्क प्लेस, यानी ठीक है आग से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। पहला जो चीज़ है वो है डोंट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल केबल का नहीं यूज करना चाहिए या ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर कोई हमारे मतलब कि हम बोल सकते हैं जिससे कि 20 बल्ब सिर्फ जल सकता है, कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है, आप उसमें क्या करो ज़्यादा लोड कर रहे हो, मतलब ज़्यादा चीज़ें जला रहे हो उससे, तो इससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है डोंट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सर्किट। बी है टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब आपका काम खत्म हो जाता है जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको बंद कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल काइंड ऑफ द रबिश मस्ट बी क्लियर्ड, जितने भी रबिश है मतलब कि खराब चीज़ें हैं उसको हमेशा क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वेल्डिंग ऑपरेशन शुड बी डन इन अ प्रोटेक्टेड एरिया, अगर वेल्डिंग वगैरह का काम है तो वो प्रोटेक्टेड एरिया में, यानी अच्छे एरिया में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आग लगने का खतरा ना हो। नेक्स्ट है नो द फायर सेफ्टी प्लान्स एंड इवैक्यूएशन, यानी आपको अगर कहीं पर आग लग जाती है तो इसका पहले से आपको मालूम होना चाहिए सेफ्टी प्लान्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर दैट हैजर्डियस मटेरियल्स आर प्रॉपरली, ठीक है, स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड, यानी जहाँ पे ठीक है ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसे मटेरियल्स रखे गए हैं जहाँ पे क्या है काफ़ी हैजर्डियस मटेरियल है, मतलब कि उसमें आग लग सकते हैं, तो वो जगह आपको पता होना चाहिए। लास्ट है नो हाउ टू फिक्स स्टिंगाइजर, फायर स्टिंगाइजर जो फायर को मतलब आग को बुझाने वाला होता है ना, फायर स्टिंगाइजर, उसका यूज आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फायर सेफ्टी मतलब से बचना है। 34 है व्हाट आर कॉमन काजेस ऑफ फॉल्स एंड स्लिप एट वर्क प्लेस, यानी क्या कॉमन चीज़ें हैं जिससे कि कहीं भी आप काम करते हो ना उससे फिसल के गिरते हो। ठीक है, गिरते हो फिसल के या वैसे गिरते हो या फिसल के गिरते हो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए वेट और ड्राई सर्फेसेस, यानी ऐसे जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पर वेट हो या ऑयली सरफेस हो, यानी कहीं पे काम करते हो तो आप वहाँ पे भी फिसल के गिर सकते हो अगर वहाँ पर ऑयली सरफेस हो तो। ओकेजनल स्पिल्स, अगर कुछ स्पिल्स वगैरह फेंका हुआ है ठीक है तो उस पर भी लोग फिसल के गिर सकते हैं। वेदर हैजर्ड्स, नेक्स्ट वेदर हैजर्ड्स। ठीक है, वेदर हैजर्ड्स क्या होता है बेसिकली, कभी कभार हम बोल सकते हैं कि बारिश हो जाती है तो बरामदा वगैरह होता है वहाँ पे भी पानी वगैरह आ जाता है तो उससे भी स्लिप वगैरह हो के आप गिर सकते हो। ठीक है, लूज रग्स और मैट्स वगैरह है ठीक है, लूज है ठीक है, उस पर भी आप गिरने का संभावना रहता है, इसलिए इन सारी जो चीज़ों को वहाँ से हटा देना चाहिए। फ्लोरिंग और अदर वॉकिंग सरफेस दैट डू नॉट हैव द सेम डिग्री ऑफ ट्रैक्शंस इन ऑल एरिया, जो फ्लोरिंग है एरिया है सरफेस है ना सेम डिग्री अगर नहीं रहता तभी हम लोग गिर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 35 हाउ कैन वी अवॉइड फॉल्स एंड स्लिप्स, हम किस तरह से गिरने से ठीक है बच सकते हैं। सो क्लीनिंग ऑफ ऑल स्पिल्स इमीडिएटली, यानी हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए जहाँ पे जितने भी स्पिल्स वगैरह हों। मार्किंग द स्पिल्स एंड वेट एरियाज, जहाँ पे वेट एरिया है जहाँ पे गीले जगह रहते हैं उसको मार्क कर देना चाहिए कि यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मॉपिंग एंड स्वीपिंग डेब्रीज फ्रॉम फ्लोर्स, हमेशा हमें साफ सफाई करना चाहिए, मॉपिंग करना चाहिए ठीक है फ्लोर को। रिमूविंग ऑब्स्टैकल्स फ्रॉम वॉकवे, जो भी चीज़ें हैं रास्ते में अगर हम लोग जा रहे हैं कुछ भी चीज़ें कैसे हमें ऐसा लगता है कि हाँ उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो उसको हटा देना चाहिए उस रास्ते से। नेक्स्ट है ऑलवेज क्लोजिंग फायर कैबिनेट और ड्रावर्स। ठीक है, जो फाइल कैबिनेट होता है ड्रावर होता है वो हमेशा क्लोज रखना चाहिए। कवरिंग केबल्स, जो केबल्स होते हैं उसको कवर होना चाहिए। प्रॉपर लाइट इन वर्किंग एरिया, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिप्लेस फ्यूज लाइट बल्ब एंड फॉल्टी स्विचेस, जो फॉल्टी स्विचेस हैं या फ्यूज लाइट बल्ब है उसको भी हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स क्या होने चाहिए। तो नेक्स्ट है पहला है अवॉइड वाटर वाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जहाँ पर आप काम कर रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी पर अगर काम कर रहे हो तो वहाँ से पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगल बगल पानी नहीं होना चाहिए। नेवर यूज इक्विपमेंट विद द डैमेज्ड वायर प्लग्स, ठीक है, जो डैमेज है वायर प्लग्स है उसको कभी भी आप यूज ना करो। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज इंसुलेटेड टूल्स, इंसुलेटेड टूल्स मतलब कि ऐसे टूल्स यूज करो जिससे आप काम कर रहे हो तो उसके चलते क्या हो आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, यानी लाइन ना मारे आपको। डी ऑलवेज यूज रबर ग्लोव्स एंड गोगल्स,
हमेशा आपको ग्लव्स जो पहनना है और रबर का पहनना है, क्योंकि रबर में इलेक्ट्रिक नहीं आती है। नेवर ट्राई टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर आप जिसके बारे में नहीं जानते हो तो आप इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है उसको रिपेयर ना करो। नेवर यूज एन एल्यूमिनियम स्टील लैडर, जो स्टील लेडर होता है, जो एल्यूमिनियम का लेडर होता है, जो सीढ़ी होती है, उसका नहीं यूज करना चाहिए, हमें लकड़ी का यूज करना चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम में क्या हो सकता है, लाइट वहाँ पे आ सकती है उसमें। नेक्स्ट है टर्न ऑफ मेन स्विच इफ सम इलेक्ट्रिकल रिपेयर इज देयर, अगर क्या हो रहा है कि अगर कहीं पर काम हो रहा है तो सबसे पहले जो मेन स्विच होता है उसको ऑफ कर देना चाहिए। ये जो सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, इट इज़ द बेसिक मेडिकल केयर टू समवन एक्सपीरियंसिंग अ सडन इंजरी और इलनेस। ये क्या होता है कि मेडिकल केयर होता है, जो कहीं इमरजेंसी में किसी को थोड़ा सा चोट लग जाता है तो फर्स्ट एड में क्या होता है, छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें कुछ दवाइयाँ रखी होती हैं। ठीक है, इमरजेंसी में तो फर्स्ट एड को यूज कर लिया जाता है उस, हम बोल सकते हैं इंजरी पे या किसी को बुखार वगैरह हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है, एन अनप्लीजेंट इवेंट दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजेस डैमेज, इंजरी और डेथ। एक्सीडेंट क्या होता है, एक ऐसा हम बोल सकते हैं एक इवेंट होता है। ठीक है, एक ऐसा हम बोल सकते हैं समय होता है जो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि हम लोग जिसका एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं वो हमारे साथ कुछ हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कुछ डैमेज हो गया, चोट लग गया, कहीं पे गिर गया, किसी का डेथ हो गया, तो ये क्या है, एक्सीडेंट होता है ये। व्हाट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है, सो एन इमरजेंसी इज अ सिचुएशन दैट मे बी रिस्क टू हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। इमरजेंसी किसको बोलते हैं, एक तरह का ऐसा सिचुएशन है, स्थिति है जिसमें रिस्क होता है हेल्थ का, लाइफ का, प्रॉपर्टी का या इन्वायरमेंट का, उसको बोलते हैं इमरजेंसी। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। कितने तरह के एक्सीडेंट होते हैं, दो तरह के होते हैं, फिजिकल होता है, एक नॉन फिजिकल होता है। सो फिजिकल एक्सीडेंट क्या होता है, फिजिकल एक्सीडेंट हैपेंस ड्यू टू कोलिजन, फॉल्स, टचिंग समथिंग सॉफ्ट और हॉट, एक्सीडेंटली किकिंग द लेग्स ऑफ द चेयर व्हाइल वॉकिंग एक्सीडेंटली। यानी फिजिकल एक्सीडेंट कब होता है, या तो आप गिर जाते हो या कुछ छू लेते हो। ठीक है, या कुछ चीज़ बहुत गर्म रहता है उसको छू लेते हो। ठीक है, फिजिकली, या किसी को लात मारते हो तो आपको उसे चोट लग जाता है पैर में, तो उसको बोलते हैं फिजिकल। जो आपके शरीर में लगे, बॉडी में लगे, उसको बोलते हैं फिजिकल एक्सीडेंट। सो नॉन फिजिकल का मतलब होता है कि आप कोई भी सीक्रेट है किसी एक इंसान से दूसरे इंसान से कह रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन फिजिकल। या किसी दूसरे इंसान को आप गाली दे रहे हो। ठीक है, या आपको कहीं पे जाना था वो भूल गए, तो इसको बोलते हैं नॉन फिजिकल एक्सीडेंट। नेक्स्ट है हाउ कैन वी हैंडल एक्सीडेंट। हम लोग एक्सीडेंट को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सो पहला है टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस। सबसे पहले सिचुएशन को कंट्रोल करिए, जहाँ पे भी हैं घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो फर्स्ट एड, जो बॉक्स होता है उसमें कुछ दवाइयाँ होती है, उसका यूज करिए। ठीक है, कॉल फॉर इमरजेंसी सर्विस, इसके बाद से इमरजेंसी सर्विस बोला, जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिज, पुलिस वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है डेनी एक्सेस टू पीपल हु डोंट नीड टू बी ऑन द सीन, यानी जो आपके साथ नहीं आना चाहते उसको मना कर दीजिए। ठीक है, मतलब जो आपका हेल्प नहीं करना चाहते उससे हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई पीपल एंड कंडीशंस एट द सीन, और आपको लोगों को पहचानना है। ठीक है, कंडीशन को पहचानना और उसके बाद से आपको डिसीजन लेना है। प्रिजर्व फिजिकल एविडेंस, एविडेंस शुड नॉट बी अल्टर्ड और रिमूव, मतलब फिजिकल जो एविडेंस है, ठीक है, उसको आपको रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। कितने तरह की इमरजेंसी होती हैं तो देखते हैं। फायर एक्सप्लोजन, कहीं पे आग लग गई। मेडिकल इमरजेंसी, किसी का एक्सीडेंट हो गया। सिवरी वेदर, कहीं पे काफ़ी मतलब मौसम ख़राब है, ये भी इमरजेंसी है। अर्थक्वेक, मतलब कहीं पे अर्थक्वेक वगैरह आ गया। मेजर पावर फेल्यूर हो गया। ठीक है, या हैजर्डियस मटेरियल पिल्स है, तो ये सारे क्या है, इमरजेंसी हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी हैंडल इमरजेंसी। इमरजेंसी को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, यानी हम क्या कर सकते हैं, मतलब काफ़ी गहरा सांस लें हम पहले। नेक्स्ट है टेल योरसेल्फ टू कैन हैंडल द सिचुएशंस, पहले आपको अपने आप को बताइए कि हाँ ये जो सिचुएशन है वो हैंडल हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड द इंजरी पीपल फ्रॉम फायर, एक्सप्लोजन्स और अदर हैजर्डियस, कोई भी चीज़ें हैं सबसे पहले क्या करो, जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनको बचाइए। ठीक है, एक्सप्लोजन्स है या कोई अदर हैजर्ड्स है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर हैजर्ड्स एंड सोर्सेस ऑफ हैजर्ड्स। हैजर्ड्स क्या होता है देखते हैं। अ हैजर्ड इज समथिंग दैट कैन हार्म इंडिविजुअल्स। हैजर्ड का मतलब यही होता है कि जो
किसी दूसरे इंसान को क्या कर सके, नुकसान पहुंचा सके, उसको बोलते हैं हैजर्ड्स। सो हैजर्ड्स कितने तरह के होते हैं, कितने मतलब क्या क्या सोर्सेस हैं हैजर्ड्स का? पहला है बायोलॉजिकल, दूसरा है केमिकल, फिजिकल और सेफ्टी। बायोलॉजिकल क्या होता है? बायोलॉजिकल हैजर्ड्स इंक्लूड वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, एनिमल। ये क्या होते हैं? बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं। केमिकल क्या होता है? दिस आर सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज हार्म, दे कैन कॉज स्किन इरिटेशंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम इरिटेशंस, ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये क्या है? केमिकल है। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल हैजर्ड्स आर इन्वायरमेंट फैक्टर दैट कैन हार्म अ पर्सन विदाउट टचिंग देम। यानी ऐसा इन्वायरमेंट किसी पर्सन को कि बिना छुए हुए उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, जैसे नॉइज आ गया, रेडिएशंस है, ठीक है, प्रेशर है, तो ये क्या है? फिजिकल हैजर्ड है। सेफ्टी क्या है? दिस हैजर्ड्स क्रिएट अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एक्सपोज वायर्स एंड डैमेज कारपेट। तो कहीं पे क्या है कि आप कहीं पे काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या है, वायर्स वगैरह हैं और डैमेज कारपेट वगैरह है, तो इससे क्या हो रही है, आपको परेशानी हो रही है काम करने के लिए। तो ये क्या है? ये भी सेफ्टी हैजर्ड्स है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।